हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एरर हमारे इंग्लिश सेक्शन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हर बैंकिंग एग्ज़ाम के प्री में और मेंस में भी आता है। तो यहाँ से आप अड्डा ऐप से एरर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे एरर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सारे ग्रामर्स के रूल टिप्स पे ही याद हो, मुझे भी नहीं याद होते, लेकिन रीडिंग करने से एक हमें सेंस डेवलप होता है, उससे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ ग्रामर की नॉलेज होती है। तो यहीं पे मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी। मैंने भी नहीं सॉल्व किया और देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हैं और क्या तरीके से मैं सॉल्व करती हूँ। यू मे रेस्ट अश्योर्ड दैट माधव, और जैसे कि आपने देखा भी है कि मेरे इंग्लिश में 25 काफ़ी अच्छे हर एक एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं। तो मैं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती हूँ, मेरा तरीका क्या है, यहाँ से आप सीख सकते हैं। यू मे रेस्ट अश्योर्ड दैट माधव नोज मोर देन आई इन दिस मैटर। मोर देन आई, माधव नोज मोर देन आई। यहाँ पे हमें आई की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमें प्रोनाउन मी की ज़रूरत होगी। और पढ़ने से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिए कि आप इस चीज़ पे भरोसा रख सकते हो कि माधव मुझसे ज़्यादा जानता है, मैं से ज़्यादा नहीं, मुझसे ज़्यादा। मोर देन मी होगा तो यहाँ पे एरर है, पढ़ने से सेंस आ गया। एवरी वन ऑफ अस नोज दैट एन ऑप्शन ही प्रिफर could drink than coffee, could drink than coffee। ये पढ़ने से कुछ गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एवरी वन ऑफ अस है तो नोज आई, ये भी सही है। एन ऑप्शन ओ है यहाँ पे तो एन ऑप्शन ये भी ही प्रिफर्स, ही के लिए प्रिफर्स है। कुड ड्रिंक देन कॉफ़ी, मेरे ख्याल से यहीं पे कुछ एरर लग रहा है। ही हैज़ नो अफेक्शन विथ एनीबडी इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली। जब यहाँ पे हिज भी आया है पोजीशन के लिए कि उसकी फैमिली से मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, लेकिन ओन भी आया तो मेरे ख्याल से ये सुपर प्लस होना चाहिए। आई एम ग्लैड टू हियर दैट, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। हालांकि मुझे थोड़ा डाउट है कि ये सही भी हो सकता है कि हिज ओन मेरे ख्याल से सुपर प्लस है, तो बाद में देख। आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू नैरोली, और ऐसे आप फंस जाए तो एक क्वेश्चन में स्टक ना हो जाए, थोड़ा सोचे फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू नैरोली escaped being run over yesterday. I am glad to hear that you narrowly escaped being run over yesterday. Over yesterday मेरे ख्याल से ये पढ़ते ही गलत सेंस आ रहा है। ओवर yesterday मैंने तो आज तक कोई वर्ड नहीं सुना। ओवर yesterday कोई सेंटेंस नहीं सुना। टिल yesterday ये हो सकता है, बट ओवर yesterday आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट, तो यहाँ पे एरर है। हालांकि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सेंस आ गया कि रॉन्ग है। नेक्स्ट, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अदर, आपको पता है कि टू के लिए ईच अदर और मोर देन टू के लिए वन अनदर की यूज़ होता है, तो पढ़ते ही सेंस आ गया। इट इज़ यूनिवर्सली ट्रू दैट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, अब आप पूछोगे कि यहाँ पे एच है उसके बावजूद यहाँ पे एन क्यों आया है, क्योंकि जो एच हॉनेस्ट है वहाँ पे हम एच साइलेंट है और ऑनेस्ट पढ़ते हैं, जो साउंड है वो वॉवेल का आता है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है। इट इज़ यूनिवर्सली ट्रू दैट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन इज़ ऑलवेज अ हैप्पी मैन। यहाँ पे नो एरर होगा, ठीक है। सो इट इज़ यूनिवर्सली ट्रू दैट an honest and a hard working man is always a happy man। मेरे ख्याल से इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो एरर करूँगी। ज़बरदस्ती कोई एरर ढूंढने की कोशिश नहीं करना है, अगर लगे कि नो एरर है तो। आई हर्ड दैट मोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर, आपको पता है कि एज वेल एज में जो पहले आता है नाउन, उसके सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही वर्ड आता है हमेशा। तो एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर नहीं, एज वेल एज हिज पेरेंट्स वॉज, यहाँ पे मोहन है तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग होगा। बी में एरर है। दे टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर मेनी आवर्स विदाउट अराइविंग टू एनी डिसीजन।
They talked over the matter for many hours without arriving at होता है, arriving at, तो मेरे ख्याल से D में arriving at होता है. Whenever I see her, I feel that she resembled to her deceased mother. I think resembles के साथ टू वर्ड प्रपोजिशन का नहीं, रिजेंबल्स विथ होता है, यस याद आ गया, तो रिजेंबल्स विथ होगा, रिजेंबल्स विथ. आई एम अकस्टम्ड विथ, अकस्टम्ड के साथ मेरे ख्याल से टू आता है, तो अकस्टम्ड विथ मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाउट है, बट अकस्टम्ड के बाद टू ही आता है, तो आई एम अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क. नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड इज बोथ अ नॉवलिस्ट and a poet of repute. Is both a novelist and a poet. One of my friend is both a novelist and a poet. मेरे ख्याल से इसमें नो एरर होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से तो इसमें कोई एरर नहीं लग रहा. नेक्स्ट, नो सूनर ही, देखिए ये एक स्ट्रक्चर होता है, नो सूनर हैड, फिर देन, फिर उसके बाद नाउन पर सेकेंड की वर्ड की सेकेंड वर्ड, नो सूनर हैड या डेड होता है, तो यहाँ पे ये गलत है. वाइल सी सेट एक्साई को मुझे लगता है सी ही पढ़ेंगे. सी सेट चाइना, जैसे सी जिनपिंग होता है ना, तो वाइल सी सेट चाइना वॉज कमिटेड टू द डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, ही डिड नॉट अनाउंस एनी न्यू स्टेप्स. एनी हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो स्टेप्स कैसे होगा, एनी न्यू स्टेप होगा, तो डी में एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूज, वन के लिए यूज़ हुआ है, तो चूज यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, लेकिन हमें सिंगुलर चाहिए, तो चूजेस होगा. Whom do you plan to invite to your party beside Mr. Rao and I? यहाँ पे I नहीं me का यूज होगा, besides Mr. Rao and me, मेरे अलावा. पूरे क्वेश्चनों के सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं. ओके, सो 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, बट परसेंटाइल यू कैन सी 94% है, और रैंक भी 242 है. देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए. ए में गलती है, यू में बी रेस्ट अस्योर्ड, ओके यस यस यस. यहाँ पे कि जो अस्योर्ड है ये हमें उसमें पैसिव वॉइस में आप देख, जो मॉडल वर्ब होती है उसके साथ वर्ब हमेशा बेर आती है, यानी कि सिंपल वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे अस्योर्ड है तो यू में भी अस्योर्ड होगा, यानी कि ये मोर देन आई है जो वो करेक्ट है, यू में भी अस्योर्ड होगा, ये रॉन्ग है. नेक्स्ट, कोल्ड ड्रिंक दैन कॉफ़ी, हमने यहाँ पे सेंस से आंसर किया था कि ये गलत है, यू टू इन प्लेस ऑफ दैन, कोल्ड ड्रिंक ओके, अब याद आ गया मुझे. देखिए प्रिफर्स के साथ हमेशा टू का वर्ड का यूज़ होता है, दैन का नहीं. देखिए मुझे ये चीज़ अच्छी तरह से पता थी लेकिन भूल गई थी, लेकिन सेंस से आंसर हो गया ना. ऐसे ही आपको आपकी जब प्रैक्टिस रहेगी तो आप आंसर कर सकते हो. देन बी में विथ, ही हैज़ नो अफेक्शन विथ एनीबडी, फॉर एनीबडी, अफेक्शन फॉर होता है विथ नहीं, हैज़ अफेक्शन फॉर समवन, फॉर समथिंग, सो बी में एरर है. नेक्स्ट, इसमें नो एरर है, यानी कि बीइंग रन ओवर, द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि ये ओवर स्टडी मेरे ख्याल से सही है. मैंने तो खैर पहली बार सुना है, लेकिन रन ओवर ओके, यहाँ पे स्टडी के लिए ओवर नहीं आया हुआ है, रन ओवर के लिए स्टडी आया हुआ है. ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें सेंस आता है, तो यहाँ पे स्टडी के लिए ओवर नहीं, रन ओवर के लिए रन ओवर एक फ्रेज़ होती है तो उसके लिए आया, तो यहाँ पे नो एरर है. नेक्स्ट, हेल्प टू वन अदर नहीं, ईच अदर होगा, यू कैन सी हियर एक्सप्लेनेशन, देन इसमें नो एरर है. आई हर्ड दैट मोहन एज वेल एज पेरेंट्स वॉज होगा, तो आपको बताई थी कि एज वेल एज है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है. डी में अराइविंग एट होता है, ना कि अराइविंग टू. सी रिजेंबल्स टू विल नॉट बी यूज्ड आफ्टर रिजेंबल्स टू के बाद टू का प्रयोग नहीं होता. आई एम कस्टम के बाद टू का, देखिए टू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे टू आया है. नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ओके 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 ओके, सॉरी, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. वन यहाँ पे ए में ही एरर होगा, लेकिन गलती से फ्रेंड्स यहाँ पे होना चाहिए, मैंने गलती से ई यहाँ पे लगा दिया है,
तो वन ऑफ के बाद प्लूरल वो हो जाता है, तो वन आई माई फ्रेंड्स होगा। देखिए कभी कभी ये सिली मिस्टेक हो जाती है, तो ये कैसे आपको रिकॉल होगा, मुझे पता था लेकिन उसके बावजूद मैं भूल गई। वो प्रैक्टिस से होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर देंगे, भले भी आपको कितने ही ग्रामर के रूल पता हो, लेकिन एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं छोड़ देते हैं। तो प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस आपको करते रहना है। नो सूनर हैड विल बी यूज्ड, डिड या हैड, ये एक स्ट्रक्चर होता है। ये यानी कि एनी न्यू स्टेप्स, मेरे ख्याल से तो एनी न्यू स्टेप, एनी न्यू स्टेप सिंगुलर के लिए आता है। हम ऐसे नहीं उठ गए एनी न्यू बॉयज़, एनी न्यू गर्ल्स, एनी न्यू बॉय, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे एरर है। कभी कभार अड्डा गलत भी दे देता है, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। अपने कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस रखिएगा। आपने अगर पढ़ा हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो एनी न्यू स्टेप्स रॉन्ग है, एनी न्यू स्टेप ही होगा। नो एरर नहीं होना चाहिए। इफ़ वन ऑफ कैंडिडेट्स चूज़, यहाँ पे तो चूजेस होगा। सो देखा आपने, होम डू यू प्लान टू इनवाइट टू योर पार्टी बिसाइड मिस्टर राव एंड आई, यहाँ पे मी विल बी यूज इन प्लेस ऑफ आई एज प्रोनाउन यूज आफ्टर प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के बाद प्रोनाउन यूज होता है। सो इन ऑब्जेक्टिव केस ही लाइक्स राम बिसाइड यू एंड मी, सो यहाँ पे आई की जगह मी होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और एरर को क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि मैं भी कैसे अटेम्प्ट मैंने किया। और रिमेंबर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम एस्पिरेंट लाइक यू, और मैं ऐसे ही अटेम्प्ट करती हूँ, ऐसे ही मेरे मार्क्स आते हैं। सो आपको भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहें और मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू।